ईरान ने अमेरिका से बदला ले लिया है। अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर जो हमला किया गया था उसका बदला अब से कुछ देर कबल लिया गया है और ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता बहुत ही कशीदा सूरत हाल में दाखिल हो गया है। ईरान की जानिब से कतर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इराक़ में भी और बहरीन में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है, लेकिन कतर वाली कंफर्म हो गई है और कतर की जानिब से भरपूर कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई है और कहा गया है कि हम इसका जवाब देने का हक़ रखते हैं। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हमारा मकसद अपने बरादर इस्लामी मुल्क को नुकसान पहुँचाना नहीं, हमने कोई भी कैजुअल्टी नहीं की, लेकिन मकसद हमारा अमरीका को वाज़ेह पैगाम देना था कि अब अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उसका आपको जवाब मिलेगा। और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो सदर हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम ईरान की आवाम की मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं, उसके बाद मशरिक़ वस्ता की जो फ़ज़ाई हदूद है मुख्तलिफ़ ममालिक की, यूएई की, कतर की, इराक़ की, फिर इन तमाम की जो फ़ज़ाई हदूद है वो बंद कर दी गई थी। और फिर आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन भी बंद कर दिया था। लेकिन इस सूरत हाल में जो ईरान की फ़ौज ने अहम पैगाम जारी किया वो क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना था खामोश रहने का दौर ख़त्म हो चुका, अगर शरारत दोहराई गई तो अमरीका के फ़ौजी ढांचे का सवाल, मगरबी एशिया से इसकी ज़िल्लत अमेज़ वापसी और आलमी इस्लाम और हुर्रियत पसंद अक़वाम का मुश्तरका ख्वाब सहूनियत के कैंसर का खात्मा जल्द हकीकत बन जाएगा, ईरानी फ़ौज का बयान। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की है जो बड़ी अहम है। उनका ये कहना है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के पुरअमन जौहरी तनसीबात पर अमरीका के मुजरमाना और खुले फ़ौजी हमले और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस्लामी इनकलाबी गार्ड ने मुक़द्दस कोड या अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम के तहत ऑपरेशन बशारुल फतह, इस ऑपरेशन का नाम बशारुल फतह रखा गया है, में कतर में वाक़या अल अदीद एयर बेस पर ज़बरदस्त और तबाहकुन हमला किया है। ये बेस मगरबी एशिया में अमरीकी दहशतगर्दी की फ़ौज का सबसे बड़ा फ़ज़ाई मरकज़ था। तो अमरीका का सबसे बड़ा फ़ज़ाई मरकज़ जो मशरिक़ वस्ता में वाक़या है उसको निशाना बनाया गया है। ईरान मुसल्लह अफ़वाज के फर्जंदगान ने यह फैसला कुन इक़दाम वाइट हाउस और उसके इत्तेहादियों के लिए वाज़ेह पैगाम के लिए किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करते हुए ईरानी कौम को मुखलिस और अवाम की पुष्टपनाही के साथ और अपनी खुद मुख्तारी को मलूज़ खातिर रखते हुए कार्रवाइयाँ अमल में लेके आया है। अमरीकी दुश्मन की जारियत ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि सहूनी शरारत दरअसल अमरीका के शैतानी मनसूबे का ही तसलसल है। तो ईरान दोनों पर इसराइल पर नज़र रखे हुए है, लेकिन ईरान ने बहुत ही बारीक बीनी से और महदूद पैमाने पर यह कार्रवाई की है ताकि कतर में मौजूद मुसलमानों को नुकसान ना पहुँचे, कतर के दीगर तनसीबात को नुकसान ना पहुँचे। और अमरीकी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि ईरान ने इस कार्रवाई करने से पहले कतर को आगाह कर दिया था। और ये बात अमेरिका का भी ये कहना है, क्लेम कर रहा है कि उसने अपने पहले ही 40 जहाज़ वहाँ से निकाल लिए थे ईरान के हमला करने से पहले। तो ईरान ने वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि अगर इसराइल के साथ अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरानी जो पासदारान इनकलाब हैं उनका यह कहना है कि ईरान पर किए गए हर हमले का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इस वक्त सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। इसराइल और अमेरिका जो दीगर अरब ममालिक है उनको ईरान के सामने ले आए हैं और सऊदी अरब की भी जो फ़िज़ाई हदूद है वो भी कुछ देर के लिए बंद हुई और वहाँ पर भी सायरन बजाए गए जो सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। तो एक बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है और अल्लाह ताला खैर करे। मशरिक़ वस्ता आग में जल रहा है और अगर ये इस्लामी ममालिक आपस में लड़ते हैं तो यकीनी तौर पर सहूनी कुव्वत को और जो शैतानी ताकतें हैं अमेरिका और इसराइल, इनको मौका मिलेगा कि उसको एक्सप्लॉइट करें। और यही वो चाहते थे कि ईरान को प्रोवोक करें और उनको पता था कि अगर ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो फिर ईरान अमेरिका के ऊपर भी हमला करेगा और अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला करना तो मुश्किल है। तो ईरान ने यकीनी तौर पर जो उसके फ़ज़ाई अड्डे मौजूद हैं इस खित्ते में उन्हीं को टारगेट बनाना था और उन्होंने उसको फिर टारगेट बनाया है। इस हवाले से एक और यानी कि इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इसराइल और अमेरिका जंग को खलीजी ममालिक में ले आए हैं। क्या मुस्लिम ममालिक जो अमरीकी अड्डे रखते हैं उनको खुद एहसास नहीं कि अमरीकी दहशतगर्दी के खिलाफ रद्द-ए-अमल इन अड्डों पर हमले की सूरत में आ सकता है? बड़ा सवालिया निशान है। कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमले की मजम्मत की है और कहा है कि वो इस हमले का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। यही तो इसराइल चाहता था। नेतन्याहू ने पहले अमेरिका को इस जंग में घसीटा और अब खलीजी ममालिक को। क्या मुस्लिम हुक्मरानों को कोई अक्ल व दानिश नहीं है? क्या अकल नहीं है? वाकई पे मुस्लिम हुक्मरानों को कोई अकल नहीं है? किस तरह वो पपेट बने हुए हैं, किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब सऊदी अरब ने भी भरपूर तरीके से इस हमले की मजम्मत की है। और इस तमाम तो सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार मज़ीद बढ़ जाता है, बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम तर ममालिक पर सऊदी अरब, यूएई,
कतर, इनमें पाकिस्तान एक इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ब्रदर इस्लामिक मुल्क हैं, और पाकिस्तान इस सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। और आज दोपहर तक जो मौक़िफ़ था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बहुत अहम इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने भी सदारत की, उसमें आला अस्करी क़यादत भी शरीक थी, और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उसकी मज़म्मत की गई है, उसको इंतहाई अफसोसनाक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। और साथ ही साथ ईरान के साथ पाकिस्तान ने इज़हार यकजहती किया है, और इसराइल जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उसकी भी भरपूर तरीके से मज़म्मत की है। तो पाकिस्तान ने इस मामले में अपना स्टैंस क्लियर किया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान ने गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, गल्फ़ रीजन के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी मुअत्तल किया हुआ है, और तमाम तर जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं वो गल्फ़ रीजन की जो फ़्लाइट फ़िज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईरान ने कतर और इराक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, और मसला ये है कि अब अमरीका इसका जवाब देता है या नहीं, जबकि ईरान ने महदूद पैमाने पर कार्रवाई करके इशारा दिया है कि हम ख़ित्ते में जंग नहीं चाहते, हम ख़ित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी तो हम उसका जवाब देंगे। अब अगर कतर में हमले के नतीजे में कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुई और अमरीकी फ़ौजी कोई नहीं मरा, कतरी कोई नहीं मरा, तो अमरीका को बजाय इसके कि वो एस्केलेट करे, इसका भरपूर जवाबी वार करे, और इस मामले को डी एस्केलेट करे। और साथ ही साथ आपको ये बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी आला क़यादत के साथ इस वक्त वॉर रूम में मौजूद हैं, जिसको सिचुएशन रूम भी कहा जाता है, और इस सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिचुएशन टफ है, और अब ये बताया जा रहा है कि जो ही ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है तो इसराइल ने एक बार फिर तेहरान में हमला किया है, और बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो बम है उनकी आवाज़ सुनी गई है। और इसराइल का ये कहना है कि हम ईरान के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाएंगे, जबकि ईरान का ये कहना है कि हम सहूनियों के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाएंगे। तो खित्ते की बदलती सूरत हाल है, और तमाम ममालिक को इस वक्त बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, अपनी अना को साइड पर करना है, और अपनी आवाम के और खित्ते के वसी तर मफाद में इक़दामात उठाने हैं।